गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12वीं में अकाउंट में आज हम वित्तीय प्रवृत्ति देखेंगे। हमने रोकड़ प्रवाह की 3 प्रवृत्ति देखी थी। हम छठा लेसन रोकड़ प्रवाह पत्रक पढ़ रहे हैं। क्या कौन से मुद्दे हैं, कौन से कैंसिल हुए हैं, कौन से मुद्दे करने हैं, वो मैं आपको बताया था। 1 से 4 उदाहरण करने हैं हमें। उसमें पहला दूसरा उदाहरण हो गया है। आज हम तीसरा चौथा उदाहरण देखने वाले हैं। उसके बाद स्वाध्याय के आपको 11, 12, 13 3 सवाल, तो 2 सवाल मैंने दे दिए थे और 1 आज रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रोकड़ आवक या तो जावक, उसकी 3 प्रवृत्ति है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर परिचालन की प्रवृत्ति, विनियोग की प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति। इसमें से ये तीनों पहचानने वाले तीनों सवाल है। कौन परिचालन है, कौन विनियोग है और कौन वित्तीय। यह दोनों उदाहरण 1 और 2 पहचानने के हमने सवाल देख लिए, पर यहाँ पर चौकड़ी इसलिए क्योंकि इसके जो बड़े सवाल है वित्तीय और परिचालन के वो कैंसिल हुए हैं और विनियोग के जो बड़े सवाल है वो है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर उदाहरण 5 से लेकर 10 और 14, 15, 16 कैंसिल है। मतलब इसके बीच में 11, 12, 13 3 सवाल करने हैं, वो विनियोग के बड़े सवाल है। और 1 से लेकर 4 उदाहरण है, वो ये तीनों के मिक्स में जो आपने देख लिया कि आपको पहचानना है कौन परिचालन में आएगा, कौन विनियोग में आएगा, कौन वित्तीय में आएगा। दूसरा आप देखो कि परिचालन के लिए ये सब थियरी करो, यह याद रखो, फिर उसको आप पहचानो कौन परिचालन है इसमें से, उदाहरण है। उसके बाद यह थियरी करो, फिर पहचानो कि यह वित्तीय विनियोग की प्रवृत्ति है। फिर यहाँ पर ये सब पहचानो और फिर याद करो कि विनियोग की प्रवृत्ति है या वित्तीय की है या परिचालन। लेकिन मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया, आपको सिर्फ 1 पेज में सब समझा दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्यापार खाते में उधार बाजू क्या आएगा। खरीदी के खर्च, मजदूरी, आवक माल गाड़ी भाड़ा, आवक माल गाड़ी भाड़ा, फिर चुंगी, दरमाया, तोलाई, नूर, जकात, ऑक्ट्रोय, ये सब यहाँ पर खर्चे आएंगे। यहाँ पर बिक्री वापसी माइनस होगी, बिक्री में से अंतिम स्टॉक आएगा। उसके बाद यहाँ पर खर्च है वेतन आएगा, जावक माल गाड़ी भाड़े आएगा, डाकतार खर्च है, टेलीफोन खर्च है, स्टेशनरी खर्च है, सभी प्रकार के यहाँ पर खर्च आएंगे। कमीशन चुकाया, दलाली चुकाई, ये सब आएगा। डूबत ऋण वाली कॉलम आएगी, यहाँ पर कमीशन मिला, वेतन मिला, ब्याज मिला, दलाली मिली, ये सभी आए। विनियोग का ब्याज है वो भी आए, तो सब आए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग, आपने किसी में इन्वेस्टमेंट, ज़मीन में पैसा लगाया है, कोई आपने शेयर में पैसा लगाया है, कि कोई ऐसे कागजात, कोई ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में कहीं विनियोग लिया है, तो उन सब का जो ब्याज है वो आय है। तो ब्याज, विनियोग वाला ब्याज है वो परिचालन में नहीं लिखना है, बाकी ये चारों चीज़ें परिचालन में आएगी। खरीदी के खर्चे, बिक्री और बिक्री की आय, व्यवसाय के खर्चे और आय, सब परिचालन में आएगा चारों, लेकिन विनियोग का ब्याज को छोड़कर। उसके बाद इसमें भी चालू दायित्व, चालू संपत्तियां सब परिचालन में आएगा। यहाँ पर शेयर है, अधिमान शेयर है, या लाभानी खाता, शुद्ध लाभ है, अनामत है, और गैर चालू यानी कि दीर्घकालीन दायित्व, जैसे कि डिबेंचर दीर्घकालीन लोन हमने ली है, उधार पैसा लिया है, तो ये सब वित्तीय आएगा। ज़मीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सब गैर चालू संपत्ति आएगा। तो ये ज़मीन मकान में पैसे हमने लगाए उसको विनियोग कहेंगे। हमने पैसे व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किए हैं, व्यवसाय में लगाए हैं, या किसी से लोन या कर्ज लिया, उसे वित्तीय कहेंगे। तो यह 1 पेज में आपको पहचानना हो जाएगा कि कौन परिचालन है, कौन वित्तीय है और कौन विनियोग है। जो इतनी बड़ी मैंने आपको पेज दिखाया, आपको याद करने की ज़रूरत ही रहेगी नहीं। क्यों? देखो उदाहरण 4, अभी तक 1, 2, 3, एक उदाहरण था परिचालन पहचानो, उदाहरण 2 था विनियोग पहचानो, उदाहरण 3 क्या है कि वित्तीय पहचानो। लेकिन उदाहरण 4 में क्या करना है, परिचालन, विनियोग और वित्तीय तीनों को बांटना है। परीक्षा में ऐसा सवाल आ गया तो आपको सिर्फ ये 1 पेज बराबर से याद हो जाएगा, तो आप इसको बांट पाओगे, बराबर है। तो ये बहुत इजी काम कर दिया है मैंने आपका। इतनी सारी आपको 4-5 पेज की थियरी रट्टा मारने से बेटर है आप 1 पेज याद कर लो। चलो हम उदाहरण 3 पर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण 3 में कहा है कि वित्तीय प्रवृत्ति, यहाँ पर उदाहरण 3 में कहा गया है कि वित्तीय प्रवृत्ति बताइए और आवक है या जावक ये बताइए। तो हम उदाहरण 3 करेंगे। उदाहरण 3 में कहा गया है अधिमान अंशों का शोधन मतलब ये है कि शोधन का मतलब ये है कि आपने ग्राहक से कई बार शेयर खरीदे थे और उनको पैसा
वो शेयर बेचे थे, सॉरी, ग्राहक को आपने शेयर बेचे थे और उनसे पैसा लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो पैसे लौटाने वाले होते, अधिमान शोधन मतलब वापस करना, तो ग्राहकों को पैसे वापस कर दिए और अपने कंपनी के शेयर आपने वापस ले लिए, तो लौटाना। तो ग्राहक से जो शेयर ग्राहक को जो शेयर बेचे थे उसके बाद उनको पैसा लौटा दिया तो क्या हुआ, पैसा जा रहा है। शोधन मतलब क्या करना, वापस करना। तो ये क्या हुआ कि ये आपका हो गया कि रोकड़ जावक का प्रवाह। और अंश कहाँ आएंगे, शेयर चीज़ें कहाँ आएगी, आप देखो शेयर वाली चीज़ें सब कहाँ आएगी, आर्थिक चिट्ठे में कहाँ आएगी, मालिकी फंड के अंदर। तो ये कौन सी प्रवृत्ति कहलाएगी, वित्तीय प्रवृत्ति, बराबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, वित्तीय प्रवृत्ति, मतलब ये वित्तीय प्रवृत्ति है और ये जावक रोकड़ प्रवाह है। उसके बाद सेकंड नंबर पर डिबेंचर प्रकाशित करना। डिबेंचर प्रकाशित किया तो क्या होगा, हमने प्रकाशित किया मतलब आम जनता को डिबेंचर खरीदने के लिए आपने आमंत्रण दिया, तो डिबेंचर अब आम जनता आपसे खरीदेगी तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो ये आवक रोकड़ प्रवाह है। और डिबेंचर कहाँ आएगा, तो आर्थिक चिट्ठे में उधार बाजू, मतलब ये कौन सी प्रवृत्ति है, वित्तीय प्रवृत्ति है। तीसरा, डिविडेंड का भुगतान। डिविडेंड मतलब क्या, पैसे का भुगतान। डिविडेंड यानी किसी ने डिबेंचर खरीदा है तो हमने उनसे पैसा लिया हुआ है और उनको यहाँ प्रकाशित किया ना, मतलब क्या हो कि हमने डिबेंचर बेचा और ग्राहक से पैसा लिया, तो डिबेंचर पर हमें क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज, तो उसको हम डिविडेंड कहेंगे, क्योंकि हमने लोन नहीं लिए, डिबेंचर शब्द यूज़ किया तो उस पर जो पैसा चुकाते हैं उसको हम कहेंगे डिविडेंड। तो डिबेंचर पर जो पैसा चुका जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड प्रतिशत में। तो ये डिविडेंड का भुगतान क्या, पैसा जा रहा है, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर वित्तीय प्रवृत्ति का ब्याज या कुछ भी है तो यहाँ आएगा ज़रूर, लेकिन उसको परिचालन नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वित्तीय प्रवृत्ति। और चालू प्रवृत्ति संपत्ति नहीं है, ज़मीन का ब्याज समझ लो, डिबेंचर का ब्याज संपत्ति, हमने डिबेंचर खरीदा है तो ब्याज मिलेगा और डिबेंचर बेचा है तो हम ब्याज चुकाएंगे। तो डिबेंचर का ब्याज तो आय हुई तो उपज में नहीं, परिचालन में नहीं लिखना है, क्योंकि वो विनियोग का ब्याज है। आप विनियोग का ब्याज विनियोग की प्रवृत्ति कहलाएगी, वित्तीय का ब्याज भी वित्तीय प्रवृत्ति कहलाएगी। तो डिविडेंड है वो डिबेंचर पर चुकाते हैं, तो डिविडेंड है वो वित्तीय का ब्याज है, और वित्तीय का मतलब आय है, तो वित्तीय की प्रवृत्ति है तो उसको वित्तीय में लिखना है, ये वित्तीय प्रवृत्ति है। और भुगतान मतलब पैसा जा रहा है जावक रोकड़ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा की 3 वर्ष की लोन हमने ली है तो पैसा आए आवक रोकड़ पर, यह कर्ज है, और 3 वर्ष मतलब दीर्घकालीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दायित्व दीर्घकालीन हो तो वित्तीय प्रवृत्ति और चालू यानी अल्पकालीन हो तो परिचालन। तो दायित्व है वो दीर्घकालीन, क्योंकि आपने लोन ली है तो क्या हुआ, दायित्व, और दीर्घकालीन है 1 वर्ष से अधिक होगा उसको दीर्घकालीन कहेंगे, किसमें आएगा, वित्तीय प्रवृत्ति। तो ये पहचान लो तो आपको आसानी हो जाएगी पहचानने की। यंत्र की बिक्री, यंत्र बेचा, यंत्र किसमें आएगा, संपत्ति में, तो ये वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है। और ये यंत्र बेचा है तो रोकड़ आ रही है, आवक रोकड़ प्रवाह, पर ये वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है। मजदूरी चुकाई, मजदूरी आप बताओ कहाँ आएगी, मजदूरी चुकाई खर्च है, या तो व्यापार खाते में आएगी या तो लाभ। तो मजदूरी चुकाई खर्च है, व्यापार में आएगी, तो चुकाई पैसा जा रहा है किसमें, परिचालन प्रवृत्ति, रोकड़ जा रही है लेकिन प्रवृत्ति कौन सी है, परिचालन, वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है। उसके बाद कमीशन मिला कमीशन क्या है, आय, तो ये कौन सी प्रवृत्ति हुई, परिचालन, मतलब वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है। और विनियोग पर ब्याज मिला, विनियोग का ब्याज विनियोग की प्रवृत्ति कहलाएगी। तो देखो यहाँ पर लास्ट में मजदूरी है वो वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, कमीशन मिला वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति, विनियोग का ब्याज है, विनियोग की आवक कहलाएगी, परिचालन की और परिचालन, बराबर है। तो ये आप पहचान कैसे पाओगे, आपको ये पेज व्यवस्थित याद है तो, ठीक है। उदाहरण 3 आज के लिए।